मैं त्रिवेंद्र सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। त्रिवेंद्र सरकार के 3.5 साल का कार्यकाल पूरे होने पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने वर्चुअल प्रेस वार्ता की। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने कहा कि सुशासन और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस हमारी सरकार की प्राथमिकता है। विगत 3.5 सालों में हमने कुल 7,12,000 से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के संकट के बीच प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हमने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की। हमने अब तक जनता से किए गए 85% वादों को पूरा किया है। खेती, बागवानी, रिवर्स पलायन, नए पर्यटन केंद्रों का विकास, वन्य जीवों से फसलों की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आज हम ये कह सकते हैं कि 80 to 85% जो वायदे हमने जनता से किए थे उनको हमने पूरा करने का काम किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सरकार की कई उपलब्धियों से अवगत भी कराया, जिनमें उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत 2017 से 2020 तक 59 परीक्षाएं आयोजित की गई। 6,000 पदों पर चयन पूर्ण किया गया। 7,200 पदों पर अधियाचन भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। मनरेगा में प्रति वर्ष 6 लाख लोगों को रोजगार दिया जाता है। कोविड-19 के दौरान इसमें अतिरिक्त रोजगार दिया गया है। गैरसैंण में राजधानी के अनुरूप आवश्यक सुविधाओं के विकास की कार्य योजना बनाई जा रही है। 4 धाम देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया है। इसमें तीर्थ पुरोहित और पंडित समाज के लोगों के हक हकूक और हितों को सुरक्षित रखा गया है। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना में राज्य के सभी परिवारों को 5 लाख वार्षिक निःशुल्क चिकित्सा सुविधा देने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। अभी 2,05,000 मरीजों को योजना में निःशुल्क उपचार मिला है, जिस पर करीब 180 करोड़ से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। ई कैबिनेट, ई ऑफिस, सीएम डैशबोर्ड, उत्कर्ष, सीएम हेल्पलाइन 1905, सेवा का अधिकार और ट्रांसफर एक्ट की पारदर्शी व्यवस्था के चलते कार्य संस्कृति में गुणात्मक सुधार हुआ है। इन्वेस्टर समिट के बाद पहले चरण में 25,000 करोड़ से अधिक के निवेश की ग्राउंडिंग हो चुकी है। अगले 1.5 वर्ष में इसे 40,000 करोड़ तक करने का लक्ष्य है। किसानों को 3 लाख और महिला स्वयं सहायता समूहों को 3 लाख तक का ऋण बिना ब्याज उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश के गन्ना किसानों को अवशेष गन्ना मूल्य का 100% भुगतान सुनिश्चित किया गया है। सभी न्याय पंचायतों में कलेक्टर आधारित अप्रोच पर ग्रोथ सेंटर बनाए जा रहे हैं। 100 से अधिक ग्रोथ सेंटरों को मंजूरी दी जा चुकी है। बहुत से ग्रोथ सेंटर शुरू भी हो चुके हैं। हर गांव में बिजली पहुंचाई गई है। 13 डिस्ट्रिक्ट, 13 न्यू डेस्टिनेशन से नए पर्यटन केंद्रों का विकास हो रहा है। होम स्टे योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। केंद्र सरकार द्वारा लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाएं प्रदेश के लिए स्वीकृत हुई हैं, जिनमें ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, 4 धाम सड़क परियोजना, केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण, भारतमाला परियोजना, जमरानी बहुउद्देश्य परियोजना, नमामि गंगे, भारत नेट फेज 2 परियोजना, एयर कनेक्टिविटी पर किया जा रहा काम मुख्य है। उत्तराखंड पहला राज्य है जहां उड़ान योजना में हेली सेवा शुरू की गई है। श्री बद्रीनाथ धाम का भी मास्टर प्लान बनाया गया है। नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2019 में पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड सर्वश्रेष्ठ 3 राज्यों में शामिल है। राज्य को 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट घोषित किया गया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उत्तराखंड को 7 पुरस्कार मिले हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में उधम सिंह नगर जिले को देश के सर्वश्रेष्ठ 10 जिलों में चुना गया। उत्तराखंड को खाद्यान्न उत्पादन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दूसरी बार कृषि कर्मण प्रशंसा पुरस्कार दिया गया। जैविक इंडिया अवार्ड 2018 के साथ ही मनरेगा में देश भर में सर्वाधिक 16 राष्ट्रीय पुरस्कार राज्य को मिले। मातृत्व मृत्यु दर में सर्वाधिक कमी के लिए उत्तराखंड को भारत सरकार से पुरस्कृत किया गया है।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और ग्राम प्रहरियों के मानदेय, विभिन्न वर्गों की पेंशन और विशिष्ट सेवा पदक से अलंकृत सैनिकों को अनुमन्य राशि में बढ़ोतरी की गई है। उत्तराखंड में सभी के सहयोग से कोविड-19 से लड़ाई लड़ी जा रही है। सर्विलांस, सैंपलिंग, टेस्टिंग पर फोकस किया जा रहा है। वर्तमान में 5 सरकारी और विभिन्न प्राइवेट लैब में कोविड-19 के सैंपल की जांच की जा रही है। वर्तमान में 481 आईसीयू बेड, 543 वेंटिलेटर, 1846 ऑक्सीजन सपोर्ट बेड, 30,500 आइसोलेशन बेड उपलब्ध है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने कहा कि आगे भी हमारी सरकार प्रदेश के विकास के लिए कृत संकल्पित है।